आज हम लोग लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1684 सोल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है काउंट द नंबर ऑफ कंसिस्टेंट स्ट्रिंग्स। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यू आर गिवन अ स्ट्रिंग अलाउड कंसिस्टिंग of distinct characters and an array of string words. A string is consistent if all characters in the string appear in a string allow. तो बोल रहा है कि जो वर्ड्स स्ट्रिंग है, इसका जो भी करेक्टर है वह अलाउ जो स्ट्रिंग है उसमें होना चाहिए। तो इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ पे अलाउ स्ट्रिंग जो दिया हुआ है उसमें है ए बी, और जो वर्ड्स दिया हुआ है वर्ड्स स्ट्रिंग, इसमें बहुत सारे स्ट्रिंग ऐड है। जैसे यहाँ पे ए डी बी डी ए बी बी ए बी ए डी ए बी। तो अब जो भी वर्ड्स एरे है उसमें जो भी स्ट्रिंग है वह स्ट्रिंग ए बी अगर अलाउड में होता है तो वह कंसिस्टेंट स्ट्रिंग होगा। तो यहाँ पे है अलाउड में है ए बी, यहाँ पे है ए डी, यानी डी है तो यह अलाउ में नहीं है। बी डी, बी तो है लेकिन डी अलाउड में नहीं है। ट्रिपल ए बी, ए इसमें अलाउड में है, बी भी अलाउड में है। बी डबल ए, तो बी भी अलाउड में है, बी भी अलाउड में है और ए भी अलाउड में है। और यहाँ पे लास्ट में है बी ए डी ए बी, जो कि बी तो इसमें अवेलेबल है, ए भी है, लेकिन जो डी है वह इसमें अलाउड में अवेलेबल नहीं है। तो इसमें जो कंसिस्टेंट नंबर स्ट्रिंग है वह कितना हो जाएगा हमारा, ए ट्रिपल ए बी हो जाएगा और बी डबल ए हो जाएगा। दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि इसमें अलाउड में जो स्ट्रिंग दिया हुआ है वो ए बी सी है, और वर्ड्स में स्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी और ए बी सी है। तो अलाउड में ए बी सी दिया हुआ है, और जो वर्ड्स है उसमें जो पहला स्ट्रिंग है वह ए है, जो कि अलाउड है उसमें अवेलेबल है, तो यहाँ हमारा कंसिस्टेंट स्ट्रिंग होगा। इस प्रकार से बी भी हमारा कंसिस्टेंट स्ट्रिंग होगा, सी भी होगा, ए बी भी होगा, ए सी भी होगा, बी सी भी होगा और ए बी सी भी होगा। यानी कि जो भी यह वर्ड्स में जो भी स्ट्रिंग रखा हुआ है वह हमारा डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग होगा, क्योंकि जो वर्ड्स में स्ट्रिंग है वह अलाउड में अवेलेबल है। तो इसलिए कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास टोटल आउटपुट कितना आ गया 7। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक मैप लेंगे और उस मैप में जो अलाउड के जो कैरेक्टर है, जो अलाउड स्ट्रिंग के कैरेक्टर है उसको रख देंगे। जो वर्ड्स स्ट्रिंग है उसको इटरेट करेंगे और इसमें फाइंड करेंगे कि क्या जो अलाउड में हम लोग मैप बना के रखे हैं उसमें अवेलेबल है कि नहीं। अगर उसमें अवेलेबल होता है तो हम उसको काउंट कर लेंगे कि हाँ अवेलेबल है, उसमें कंसिस्टेंट स्ट्रिंग काउंट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम एक इंट आंसर ले लेंगे और आंसर में 0 डाल देंगे, और एक अनऑर्डर्ड मैप ले लेंगे और उस मैप में कैरेक्टर डाल देंगे और इंट डाल देंगे, और उसके बाद से हम लोग इटरेट करेंगे जो हमारा अलाउड स्ट्रिंग है उसको मैप में डाल देंगे। उसके बाद से हम लूप चलाएंगे और इस लूप में स्ट्रिंग वर्ड्स है उसको इटरेट करेंगे। तो इसमें वर्ड और वर्ड्स, उसके बाद से हम लोग एक इंट काउंट लेंगे और काउंट को फिर इस जो वर्ड्स है उसमें वर्ड स्ट्रिंग है, तो इस वर्ड स्ट्रिंग को हम लोग कैरेक्टर
कैरेक्टर और वर्ड स्ट्रिंग को, और इसमें हम क्या करेंगे कि जो मैप में हमने अलाउड को डाला हुआ है उसमें फाइंड करेंगे कि क्या उस मैप में यह कैरेक्टर है। अगर है तो काउंट प्लस प्लस कर दो, और अगर नहीं है तो क्या कर दो, इसको ब्रेक कर दो। और उसके बाद आके एक बार ये चेक कर लो कि क्या जो काउंट है वह वर्ड साइज के बराबर है कि नहीं। अगर वर्ड साइज के बराबर है तो काउंट को प्लस प्लस कर दो, और उसके बाद बाहर आके रिटर्न कर दो आंसर को। तो यहाँ पे आंसर होगा, काउंट नहीं आंसर होगा। इस क्वेश्चन को रन करते हैं, कोड को रन करते हैं और देखते हैं। रन हो गया, सबमिट करके देखते हैं। सबमिट भी हो गया।